जीवित पुत्रिका व्रत कथा। जीवित पुत्रिका व्रत कथा। परिचय। जीवित पुत्रिका व्रत, जिसे जीवित पुत्रिका, जीवतिया या जीवितिया व्रत भी कहा जाता है, माताओं द्वारा अपने पुत्रों की दीर्घायु, सुख समृद्धि और सुरक्षा के लिए किया जाता है। यह व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। इस दिन माताएं निर्जला व्रत, बिना पानी पिए रहकर भगवान जीवित पुत्रिका माता और जीवित पुत्रिका देवता की पूजा करती हैं। व्रत कथा प्राचीन समय की बात है। एक महाराज का पुत्र और एक सामान्य स्त्री का पुत्र एक ही दिन जन्मे। संयोग से दोनों की जन्म कुंडली में अल्पायु का योग था। ज्योतिषियों ने बताया कि इनमें से एक बच्चे की शीघ्र मृत्यु होगी। राजा ने अपने पुत्र की रक्षा के लिए कड़े उपाय किए। उसी नगर में एक निर्धन स्त्री, जिसका नाम शैव्या या शिलवती था, वह भी अपने पुत्र के लिए चिंतित थी। एक दिन संयोग से दोनों बच्चे नदी के किनारे खेलने गए। खेलते खेलते दोनों बच्चे बहुत थक गए और सो गए। तभी यमदूत आया और उसने कहा कि इन दोनों में से एक बच्चे की आज मृत्यु निश्चित है। लेकिन उस निर्धन स्त्री का ममतामयी हृदय अपने बच्चे को खोना नहीं चाहता था। उसने यमदूत से प्रार्थना की, हे यमदूत, कृपया मेरे बच्चे की जान मत लो। मैं अपने प्राण देकर अपने पुत्र को बचाना चाहती हूँ। यमदूत ने कहा कि यह नियमों के विरुद्ध है, लेकिन महिला की करुणा देखकर वह पिघल गया। उसने कहा, यदि तुम पूरे दिन निर्जला व्रत रहकर भगवान की आराधना करो और अष्टमी तिथि पर माता जीवतिया की पूजा करो, तो तुम्हारे पुत्र की रक्षा होगी। उस स्त्री ने पूरे नियम से व्रत किया और पुत्र की रक्षा की। उस दिन से यह परंपरा शुरू हुई कि माताएं अपने पुत्रों के दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए जीवित पुत्रिका व्रत करती हैं। व्रत विधि। एक, व्रत से एक दिन पहले माताएं सात्विक भोजन, अर्घ्य भोजन करती हैं। 2, व्रत के दिन सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करती हैं। 3, निर्जला व्रत, न पानी पीना न खाना करती हैं। 4, पूजा में निम्न सामग्री रखी जाती है: ज्योतिया माता की प्रतिमा या चित्र, रोली, चावल, फूल, दूर्वा, दीपक, धूप, मौसमी फल, मिष्ठान्न, कच्चा सूत, रक्षा सूत्र। 5, कथा श्रवण या पाठ करने के बाद पुत्र की लंबी उम्र की कामना करती हैं। 6, अगले दिन प्रातः व्रत का पारण करती हैं। व्रत का महत्व: पुत्र की आयु, स्वास्थ्य और समृद्धि की रक्षा होती है। परिवार में सुख शांति बनी रहती है। मातृ प्रेम और त्याग का यह व्रत सर्वश्रेष्ठ व्रतों में से एक माना गया है।